दरभंगा डीएमसीएच में डेंगू के 7 मरीज भर्ती। घोसरामा पंचायत के लोगों ने जिलाधिकारी से किया जनसंवाद, लाभार्थियों ने जाहिर की खुशी। दरभंगा के खाजा सराय में जुलाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आशा को जिला प्रशासन के द्वारा उपहार देकर किया सम्मानित। एमएसयू के 2 जिला परिषद सदस्य की गिरफ्तारी के खिलाफ आज एमएसयू का समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के खिरमा व असरहा में आयुष्मान भाव अभियान के तहत HIV एड्स की भी हो रही जांच। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। कोतवाली ओपी बनेगा थाना, डीएम एसएसपी ने आयुक्त व डीआईजी को भेजी अनुशंसा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जीप सदस्य की रिहाई की मांग को लेकर निकाला गया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में पीएम स्वनिधि योजना को लेकर मिशन प्रबंधक ने की कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में प्रोफेसर रमानाथ झा की 117वीं जयंती समारोह पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीएमसीएच दरभंगा के अधीक्षक द्वारा डीएमसीएच दरभंगा में डेंगू मरीजों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि डेंगू वार्ड में अभी 7 मरीज भर्ती है, सभी की स्थिति स्थिर है। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें से 5 मरीजों का कोई यात्रा इतिहास उपलब्ध नहीं है, जिसमें दरभंगा जिला के 3 एवं मधुबनी तथा समस्तीपुर जिले से 1-1 मरीज शामिल है। उन्होंने बताया कि 2 मरीजों का इतिहास उपलब्ध है, जिनमें से 1 भागलपुर और 1 मुंबई से आया है। दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत के बांसडीह में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सरकार के कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजना की जानकारी बारी बारी से दी। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 2 से ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव आई है। घर घर नल का जल पहुंच रहा है, संपर्क सड़क की समस्या अब न के बराबर है। दरभंगा में गर्भ निरोधक गोली एवं परिवार नियोजन पखवाड़े में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आशा को आज जिला प्रशासन के अधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, पीएसआई के द्वारा संयुक्त रूप से गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कहा गया कि जुलाई माह में पखवाड़े के दौरान इन्होंने गांव-गांव जाकर ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है। आज जो है ना 21 और 23 को शहरी प्राथमिक खाजा सराय में परिवार नियोजन दिवस के शुभ अवसर पे जुलाई महीने में जो वो पखवाड़ा चला था परिवार नियोजन का, उसमें जो आशा बेहतर प्रदर्शन की है उनको हम लोग मतलब ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं, कुछ उपहार भेंट स्वरूप। हम लोग पीएसआई के प्रबंधक जो है वो सुमित कुमार सिंह के द्वारा भी वो हम लोग उपहार भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों दरभंगा के जिला परिषद में हंगामा करने पर सागर नवोदिया एवं अमित ठाकुर 2 एमएसयू के जिला पार्षद सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण
प्रदर्शन करते हुए आज एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा समाहरणालय पर सरकार प्रशासन से मांग की कि दोनों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। सदन है, यह जिला परिषद सदन भ्रष्टाचार का किला बन चुका है और इस भ्रष्टाचार के किला को गिराने के लिए हमारे दो मिथिलावादी जांबाज जिला परिषद सदस्य साथी सागर नवदिया और अमित ठाकुर ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उसी आवाज़ को दबाने के लिए ये अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया और स्थानीय जिला प्रशासन ने मिलकर फर्जी मुकदमा किया और आनन फानन में हमारे दो साथियों को जेल भेजने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि सड़क से लेकर सदन तक जन आक्रोश में लोग गांव गली से निकलकर यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। देश के गरीब तबके को स्वास्थ्य सेवा, इलाज, दवा की आसान पहुंच मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चला रही है। आयुष्मान योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की है। आयुष्मान भव कैंपेन के तहत आम लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया गया, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। केंद्र सरकार के आयुष्मान भव अभियान के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं आयुष्मान भव्य कैंपेन के तहत सरकार की इन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमोट किया जाएगा। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव कुमार मनी एवं प्रखंड अध्यक्ष साहिल अब्बासी के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय से चलकर स्वास्थ्य केंद्र केवटी होते हुए केवटी थाना के रास्ते दुर्गा स्थान केवटी होते हुए पुनः धरना स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जिसको संबोधित करते हुए संघ के प्रधान महासचिव सह जिलाध्यक्ष राजीव कुमार मनी ने कहा कि का जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम केवटी में जो हो रहा है, ये हमारे बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा अपनी 14 ज्वलंत समस्याओं को लेकर के पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई। इस 14 मांगों में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से फर्जी ग्राम सभा, जिस तरह से फर्जी ग्राम कार्यकारिणी का बैठक में योजना को पारित करके और लागू किया जा रहा है, ये लगता है जो दुर्भाग्य है। और ऐसे ज्वलंत समस्याओं को लेकर के बिहार सरकार का जो पत्र निर्गत हुआ है, उसमें कहीं भी वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ के पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा मुखिया के साथ मिलकर के पूरी तरह से योजना सरकारी राशि को गबन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से एक साजिश के तहत पूरी राशि को गबन किया जाता है। विधि व्यवस्था के संधारण एवं अपराध नियंत्रण को लेकर कोतवाली ओपी का थाना बनने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने इसके लिए आईजी ललन मोहन प्रसाद से अनुशंसा की है। जानकारी के मुताबिक आईजी अब कमिश्नर से अनुशंसा करेंगे। इसके बाद कमिश्नर इस दिशा में डीजीपी को पत्र लिखेंगे। इस तरह से दरभंगा शहरी क्षेत्र में थानों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। यह भी बता दें कि 60-70 वर्ष यह नाका नंबर 5 के रूप में कार्यरत था, लेकिन 2016 में इसे कोतवाली ओपी का दर्जा दिया गया, जिसे अब थाने के दर्जा के लिए आज अनुशंसा की गई। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम नीरज क्रांतिकारी, अनीश चौधरी, हर्ष मिश्रा, कृष्ण मोहन, रोहित मिश्रा, पांडव, गौतम झा के नेतृत्व में 500 से अधिक क्षेत्र के आम आवाम एवं कार्यकर्ताओं का जत्था लहरियासराय पोलो मैदान पहुंचा, जहां पंक्तिबद्ध खड़े होकर आक्रोशपूर्ण नारे लगाते हुए लोग हजमा चौराहा, लहरियासराय टावर होते हुए जीप कार्यालय पहुंची, जहां जीप कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रशासन से हल्की भिड़ंत के बाद जत्था को रोक दिया गया। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा वार्ता कर सकारात्मक प्रयास को देखते हुए सभी लोग पोलो मैदान में पहुंचे, जहां यात्रा सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए अविनाश भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रशासन सत्ता पर आसीन जीप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इशारे पर
नौजवान क्रांतिकारी सागर नवदिया एवं अमित कुमार ठाकुर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का काम किया है। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में पीएम स्वनिधि योजना को लेकर नगर मिशन प्रबंधक के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश देते हुए नगर मिशन प्रबंधक ने कहा कि सभी लोगों को यह लक्ष्य दिया गया है कि 200 फुटकर विक्रेता को चयनित कर उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलवावे। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इससे क्या लाभ मिलता है, यह लोगों को जानकारी जरूर दे। महिलाओं को तो बहुत सारा फायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो महिला जो 10,000, 5,000 या 20,000 मांग करके किसी से कर्ज पे 4%, 3% ब्याज पर लेकर के जो बिजनेस शुरू करते थे, उनको ब्याज देते देते परेशान हो जाते थे। और यहाँ नगर निगम के माध्यम से स्वनिधि योजना मिल रहा है, उसमें जो ब्याज बहुत कम लग रहा है और यहाँ तक अच्छा से जब सधाती है तो यहाँ से 7% का इन लोगों को सब्सिडी भी मिल जाता है। और ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर पैसा ये लोग जो जमा करती है तो उनमें भी भारत सरकार बहुत अच्छा छूट दी हुई है। और ये सब बहुत सारा लाभ जो मिल रहा है ना, इससे बहुत अच्छा जो है महिला लोग इस पे फोकस ज़्यादा कर रही है और स्वनिधि का लाभ लेने के लिए आ रही है। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में प्रोफेसर रमानाथ झा की 117वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रोफेसर रमानाथ झा मैथिली साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित हंसवृत्ति आलोचक थे। इनकी चर्चित एवं प्रशंसित रचनाओं में प्रबंध संग्रह, निबंधमाला, विद्यापति, मैथिली साहित्य पत्र पत्रिका आदि प्रमुख है। तो वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने मौजूद लोगों के विचार सुने। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।